नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर जो छात्र सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं उनके लिए आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम रीजनिंग के एक बेहद टॉपिक ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे जो आपके जीवन में भी काम में आता है। और ये टॉपिक एसएससी, जीडीसी, एचएसएल, सीजीएल, रेलवे, पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है। इस क्लास को ध्यान से देखने के बाद ये टॉपिक आपका बहुत ही क्लियर वाला है और आपको कभी भी दो चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो कृपया इस क्लास को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और सवाल सॉल्व करने हैं। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीरीज़ पर जाना पड़ेगा। अगर दादा नानी नाना या इनका कोई रिलेशन है, उनसे बहन भाई है या कोई भी है, तो वो ऊपर और सबसे ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद जो है हमारे मम्मी पापा और उनके बहन भाई जितने भी होंगे उनके रिलेशन वाले वो यहाँ पे रखे जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारी पीढ़ी आएगी। इसी सीरीज में रखना है आपको भी। जब पहले दादा दादी नाना नानी उनके रिलेशन वाले, फिर पापा मम्मी, मामा फूफा, उनके बहन भाई, वो सब। उसके बाद हम लोग आएंगे, हमारे बहन भाई आएंगे। ठीक है, चाहे वो चाचा का लड़का हो, चाचा की लड़की हो, या मामा का हो या फूफा का हो, कोई भी हो, वो इसी जनरेशन में आएगा हमारी। उसके बाद हमसे नीचे वाली जनरेशन आएगी, हमारे बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, ये सब आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जनरेशन लिखने का मैंने तरीका बता दिया है। ऐसे सीरीज में लिखना है, जैसे जैसे सीरीज नीचे होती जाए ऐसे नीचे चलते जाना है। ठीक है, एरो का निशान लगाते हुए। तो ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। एक और बात समझा रहा हूँ। ऐसे पति पत्नी हुए, कोई ए और बी, दो पति पत्नी है, तो हमको कैसे लिखना है, आपको लिखना होगा। देखो, जैसे कि ए और बी पति पत्नी है, तो आपको बस ये वाला एरो चिन्ह लगा लेना है, दोनों तरफ वाला इक्वल टू का साइन लगा लोगे तो उससे पता चल जाएगा ये दोनों पति पत्नी है। जो पति है उसके ऊपर प्लस का लगा लो, जो स्त्री है उसके ऊपर माइनस का लगा दो, पत्नी के ऊपर। तो ऐसे करके हमें आसानी से पता रहेगा कि क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। और अगर बहन भाई है, अभी मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मान लो ए है, ए बी का भाई है, तो ठीक है, बी मैं ए पर प्लस लगा दूंगा और बी लिख दूंगा हैं। और अगर ए और पति है तो सी को ऐसे कर दूंगा मैं, ये माइनस हो गया, ये इसका पति हो गया। इससे हमें पता चल जाएगा। तो और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि ये इसका पति है, ये फलाना है, ये सब नहीं करना है। तो हमें शॉर्टकट यही है कि हमें करने के लिए क्या है कि बस ये इन चिन्हों का ध्यान रखना है और ये चिन्ह हमने किस लिए लगाया था ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। चलो ठीक है, अब अगर आपको समझ गए हो तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बीके सर यूट्यूब चैनल, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दी है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बस हमारी प्ले लिस्ट फॉलो करते रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेनी है, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, ए बी का पिता है, मैंने कैसे बताया था। देखो, ए जो है जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे लिखना है। बी का पिता है, बी का पिता है, इसका मतलब बी नीचे वाली सीरीज में होगा, इसका पिता होगा तो ये ऊपर वाली सीरीज में होगा। अच्छा, ये पिता है तो इसके लिए पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि ये पुरुष है, तो पुरुष जेंडर के लिए हमें प्लस का साइन लगाना है जिससे कि हमें पता चलता रहे। अब बी जो है सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, तो बी का जेंडर हमें पता चल गया इस अगली लाइन से। तो बी जो है सी की बहन है। सी डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का पुत्र है। एक सी जो है डी का पुत्र है, ये डी का पुत्र हो गया, तो इसका भी जेंडर में पता चल गया सी का। ठीक है, डी का ए से क्या संबंध है। अच्छा, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, इसी में सारा खेल छिपा हुआ होता है, मतलब इसी से पूरा रिश्ता चेंज हो जाएगा। देखो, किसका संबंध पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, पता कैसे चलेगा। देखो, डी जो है का, जिसके पीछे का लगा हो तो उस वही बताना है, उसका रिश्ता बताना है। देखो, जैसे मैं समझाता हूँ। डी का की जगह क्या लगा सकते हैं हम, क्या। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ अपनी तरफ से,
याद रखने के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो किसका रिलेशन किससे बताना है। डी का की जगह हमें हटा के क्या लगाना है, क्या। ये लाइन कैसे पढ़नी है, डी का की जगह क्या लगाना है, तो डी क्या लगता है, ए का। समझ में आ गया। तो अब ये देखो, ये दोनों बहन भाई हैं, समझ में आ रहा है कुछ। जब ये दोनों बहन भाई हैं तो ऑब्वियसली बात है ये पति पत्नी होंगे, राइट। ये क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो ए इसमें पति है तो डी क्या होगा, पत्नी होगा। ख़त्म, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, तो आपको ध्यान का रखना है का की जगह क्या लगाना है। ये वाला जो है का जो है मैंने इसकी जगह बताया है, आपको क्या रखकर और पता चल जाएगा कि किसका रिलेशन पूछ रहा है। तो पी क्या लगेगा ऐसे पूछना है। ये सब पूरी आगे की लाइन भूल जाओ, बस ये याद रखो, पी क्या लगेगा, क्या लगेगा ऐसे पढ़नी होती है ये लाइन। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पी क्या लगेगा किसका, आर का, बाद में ये पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे करनी है। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है। देखो पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है तो हमारी जनरेशन में रहेगा, तो एक ही लाइन में रहेंगे दोनों। अब क्यू का भाई है, अब भाई कौन है, पी के बारे में बता रहा है। तो पी का जेंडर पता चल गया, क्या है, भाई है तो पॉजिटिव, यानी कि मेल जेंडर के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए नेगेटिव लगाते हैं। तो उसके बाद देखो क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, तो इसका मतलब ये बेटी हो गई या बेटा हो गया। लेकिन क्यू का जेंडर तो हमें पता है ना कि माँ है तो नेगेटिव। जैसे देखो क्यू क्या है, माँ है, आर की माँ है, तो आर की माँ होगी क्यू। तो ये नेगेटिव किस लिए लगाया है, फीमेल जेंडर के लिए नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। अब हमें रिश्ता बताना है पी क्या लगता है। अच्छा, अब यहाँ से बताएंगे पी के बारे में पूछ रहा है। ये देखो क्या कर रहा है, पी के बारे में पूछ रहा है। पी का की जगह हमें पता है क्या लगाना है, क्या लगेगा, ये अपनी तरफ से लगा के और चेक करना है। तो हमें गलती नहीं होगी, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिल्कुल 0%। इसे यहाँ से अगली लाइन हटा दो और ये लगा के देखो, पी क्या लगेगा, बाद में लिखना है आर का, ठीक है। ये वाली लाइन ऐसे ही पढ़नी है, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब पता चल गया हमें पी क्या लगेगा, पी के बारे में पूछ रहा है, आर का। अब इसकी ये माँ हो गई और ये इसका भाई है। अब मेरी माँ है और मेरे माँ का भाई क्या लगेगा, मेरा मामा। तो मेरा ये क्या हो गया, मामा। अब मामा या चाचा, इसमें एक ही ऑप्शन दिया है दोनों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो भी आपको मिलती रहे। सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए एक्स जो है वाई का पुत्र है, तो पहले एक्स लिख लेंगे। वाई का पुत्र है तो एक्स पुत्र है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, मेल की बात कर रहा है। नेक्स्ट टर्म कह रही है वाई जेड की बेटी है, ये देखो जेड की बेटी होगी वाई, ठीक है। लिखने का तरीका मैंने पहले बता दिया था, ये हमारी जनरेशन रहती है, ये मम्मी पापा की रहती है, ये उनके भी मम्मी पापा की रहती है, ये हमारी मम्मी पापा, ये उनके भी मम्मी पापा, ये ऐसे जनरेशन चलानी है, ठीक है हमको। तो कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस लाइन को कैसे पढ़ना है, जेड क्या लगेगा, जेड क्या लगेगा, ऐसे पढ़ना है ये, ठीक है। तो बस अब बताइए जेड जो है क्या लगेगा, किसका, एक्स का। तो ये इसकी माँ हो गई, और माँ के कौन है ये, या तो पिता होंगे या माता होगी। जब माँ के कोई पिता या माता होगी तो दादा नाना नानी में से कोई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फीमेल का ऑप्शन कोई है नहीं तो ये डाउट में रहता क्वेश्चन। यहाँ पे कोई फीमेल का ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये दादा या नाना नानी में से कोई एक होगा। तो दादा और नाना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे नाना नानी होता तो भी वो सही रहता, क्योंकि इसका जेंडर हमें अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी से सवाल कीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन कराते हैं।
देखिए, एक महिला एक पुरुष अपने भाई का बेटा बताती है। एक महिला है, अब उसके बारे में एक पुरुष को, ये कोई पुरुष है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं है तो मैं सीधा सीधा मान लेता हूँ, प्लस मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये एक पुरुष है, ठीक है, उसको अपने भाई का बेटा बताती है। अब ये मान लो कोई महिला है, अब इसका कोई भाई होगा, इसका कोई भाई हो गया, ठीक है। ये महिला है, फीमेल है, ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये एक महिला है, एक पुरुष को अपने भाई का बेटा बताती है। इसका मतलब ये देखो, जो भाई का बेटा बता रही है वो जो इस जेंडर आएगा वो इसके नीचे आएगा, देखो, ठीक है, ये आ गया, इसकी बात कर रही है वो। अब देखो, ये वो लेडी होगी जो बात कर रही है, कि बता रही है, वो जो फीमेल होगी ये वाली, ठीक है। एक महिला है, ये महिला होगी, ठीक है, ये महिला होगी जो कि बोल रही है एक पुरुष को। ये पुरुष, इस पुरुष की बात चल रही है, उस पुरुष को अपने भाई का बेटा बताती है। इसका भाई ये हो गया, ठीक है, ये इसका भाई हो गया, उसका बेटा बता रही है, तो ये इसका बेटा हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है वो उस पुरुष महिला का क्या लगता है, वह पुरुष। अब ये देखो, ये लाइन क्लियरली लिखी हुई है पहले से, वह पुरुष जो है, ये इस पुरुष की बात चल रही है, ये वाली पुरुष की, ठीक है, इस पुरुष की बोल रही है। ये जो पुरुष है जिसके बारे में महिला बोल रही थी, वो इस महिला का क्या लगता है, तो इसका ये देखो भाई हो गया, ठीक है। और भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या लगेगा बताइए आप। तो नीचे जो सीरीज में पहुंच गया। देखो, ऑप्शन से भी इसे हम कर सकते हैं, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो, वैसे तो भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा या भतीजी, ठीक है, लेकिन बेटा है तो भतीजा हो गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, कैसे, देखो, ये नीचे वाली जनरेशन में पहुँच गया, ठीक है। और नीचे वाली जनरेशन में क्या हो सकता है, भाई हो सकता है ना, वो तो हम अपनी जनरेशन का होता है। पिता हो सकता है ना, वो तो ऊपर वाली जनरेशन का होता है। अच्छा, चाचा होता है, ये भी ऊपर वाली जनरेशन का होता है, ये तो पिता की जनरेशन का होता है। तो ऑप्शन बचा बी, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए इसे सॉल्व करने के लिए, या तो रिश्ता पता कर लो या फिर सीधा ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व कीजिए फटाफट से। रवि ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कोई रवि है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, वह मेरे दादा, इसका कोई बाप होगा यानी कि पिताजी, उसके भी कोई पिताजी होंगे, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो ये हो गए इसके दादाजी, ये कौन, इसके दादा हो गए, ठीक है। दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब, अब इकलौता, दादा का इकलौता बेटा है, इसके पिता खुद होंगे, ठीक है। इकलौते बेटे हैं तो कोई और है नहीं, तो इकलौते बेटे का बेटा है, तो फिर से लौट के वहीं आ गया, इकलौते बेटे का बेटा है। अब दादा का इकलौता बेटा इसके पिता ही हो गई, और पिता का इकलौता बेटा फिर से यही हो गया इकलौते। देखो, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, या तो ये खुद होगा या इसका कोई भाई हो सकता है, क्योंकि ये इकलौता नहीं है, इसकी हमें पता नहीं है कि ये इकलौता है या नहीं है, ठीक है। बाकी हमें उसके ऊपर वाले की पता है, ठीक है। ये देखो, ये इकलौते बेटा है, ठीक है, तो इसी की बात हो गई। लेकिन और इसका बेटा है, क्या तो इसका, ये खुद की अपनी बात कर रहा हो या इसका भाई होगा, ठीक है। कभी कभार ये स्वयं की बात कर लेता है, लेकिन इस स्वयं वाला ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है। अगर इकलौता बेटा होता है इनका तो ये खुद की बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्वयं की बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये इकलौता बेटा नहीं है। इसने बोला है कि दादा का इकलौता बेटा है, दादा का इकलौता बेटा तो इसके पिता हो गए, और उनका भी बेटा है, तो इनके बेटे तो और भी हो सकते हैं ना, उसकी इकलौते बेटे होने की बात थोड़ी की है। तो इसका और दूसरा कोई बेटा है, तो इसका ये क्या लगेगा, जब बेटा है तो पॉजिटिव, तो ये है कि इसका रिश्ता क्या बनेगा फिर, भाई का, ठीक है। और वैसे भी मैंने जैसे आपका ऑप्शन में बताया था, आप जनरेशन से भी जा सकते हो, चाचा वाली जनरेशन अपनी नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब पिता वाली जनरेशन भी अपनी नहीं होती है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। दादा वाली अपनी जनरेशन नहीं होती है, ये भी कैंसिल। अपनी जनरेशन सिर्फ भाई बहन की होती है, तो ऊपर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप जनरेशन से भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी से विभाजित है, ए और बी विभाजित है, मतलब ये स्क्वायर वाला चिन्ह मैंने लगाने के लिए बताया था विभाजित के लिए, ठीक है। उसके बाद बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, अब इसका जेंडर हमें पता चल गया सी की माँ है, ठीक है। सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, ये देखो डी की बहन होगी सी, सी के जेंडर हमें पता चल गया यहाँ से, ठीक है। डी का ए से क्या संबंध है, तो इसी लाइन को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हटाओ और मैंने जो बोला है वो लिखो, क्या लगेगा, ये पढ़ना है बस आपको। अगर ये डिफ़िकल्ट लाइन लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसका रिश्ता किससे पूछा है, तो ये लगा के तुरंत आपको पता चल जाएगा। डी का की जगह लगाना है क्या लगेगा, तो डी क्या लगेगा, तो डी के बारे में पूछ रहा है, डी क्या लगता है किसका, ए का। तो ये देखो इसकी पत्नी हो गई, तो ये पुरुष हो गया, ठीक है, ये पति पत्नी हो गई। और इसका ये बेटी है, इसकी ये बेटी हो गई, ठीक है। जब ये बेटी है और इसकी ये भाई बहन है, कोई भी हो, है तो इनका ही रिश्ता ना, ये दोनों का ही बालक हैं। भाई इसकी देखो ये बेटी है और इसका ये भाई बहन को जो भी हो, इसका जेंडर हमें पता नहीं है, लेकिन है तो इसी जनरेशन का। तो ये इन दोनों का या पति पत्नी ने, पर ये भी दोनों पति पत्नी है। जब इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी यही रहेगी, और ये इसकी बेटी है तो इसका भाई बहन जो भी रहेगा वो भी इन्हीं का बच्चा रहेगा। तो आपको करना क्या है, तो बताना है कि डी क्या लगता है। तो ये डी का जनरेशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन वैसे तो पता है या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो देखो पुत्र वाला ऑप्शन ए में दिया है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, और कोई इस जनरेशन का है ही नहीं। देखो ए का रिश्ता पूछा है ना, तो ए का ये पुत्र लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं बताऊँ दिक्कत कहाँ आती है। देखो ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पिता और पुत्र, पुत्र का भी दे रखा है, पिता का भी दे रखा है। अच्छा गलती कहाँ करते हैं हम लोग, जैसे मैंने अभी डायग्राम कैसे बनाया था, ए और बी विभाजित जोड़े थे, और बी सी की माँ है, ये सी की माँ होगी, और डी इसकी बहन होगी। ऐसे कैसे किधर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी सी की बहन है, ठीक है। तो और डी का पूछ रहा है, डी क्या लगता है, तो ये देखो ये वाली जनरेशन इन दोनों की, तो ये विवाह जोड़े हैं तो पति पत्नी हो गई, तो इसके बेटी बेटा ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार उल्टा तुमको ये वाली लाइन समझ में नहीं आती, तो आप क्या कर देते हो कि डी का रिश्ता ए से निकाल देते हो, तो ए क्या लगता है पिता, तो पिता टिक कर देते हो, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने इस लाइन की ट्रिक समझाई थी कि आपको ये वाली लाइन छोड़ के बाकी जो पढ़ना है आपको क्या लगा के पढ़ना है, यहाँ पे क्या लगेगा, तो इससे क्या है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। यहाँ पे गलती करते हैं हम लोग, पिता लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि डी का उल्टा रास्ता निकाल देते हैं ए से। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, डी क्या लगेगा ए का, ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और गलती नहीं होगी। डी क्या लगेगा, तो डी तो नीचे की जनरेशन में तो बेटा लगेगा, तो ऑप्शन ए पुत्र करेक्ट है, ठीक है। अगर पुत्री होता तो भी सही रहता, क्योंकि इसकी जनरेशन जेंडर नहीं पता है ना हमें, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से, फिर हम भी करते हैं। इसे सॉल्व करना है। एम एन का पिता है, देखो एन का पिता है एम, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपको ये गलती नहीं करनी है जरा भी। ये इसमें ब्लड रिलेशन में होता क्या है, बच्चा बस पढ़ने में गलती कर देता है। एम एन का पिता है, एम पिता है, कौन पिता है, एम पिता है, तो ये देखो जेंडर भी पता चल गया, ये जनरेशन भी पता चल गई, दोनों चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। ऐसे ही एन ओ का पति है, एन जो है ओ का पति है, ये देखो ओ का पति है। अब पति पत्नी के लिए इक्वल टू लगाते हैं हम, जिससे कि जनरेशन पता रहे, क्योंकि ये वाला चिन्ह लगा देंगे वन लाइन वाला, तो वो भाई बहन के लिए होता है, ठीक है। तो देखो एम एन जो है, एन के बारे में बात चल रही है, ओ का पति है, ओ का पति है, तो ये पति है और ये होगी क्या होगी, इसकी पत्नी होगी। उसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे, ओ पी की माँ है, ओ जो है पी की माँ है, इसका मतलब ये देखो पी जो है वो भी नीचे आएगी, ठीक है। तो ये ओ की बेटा या बेटी हो सकती है। अब फिर से देखो पूछ क्या रहा है, एम, अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैंने जैसे ट्रिक बताई है उस हिसाब से काम कीजिए। एम क्या लगेगा, ये लगाने से आपको गलती नहीं होगी, मैं 100% श्योर हूँ।
मैं भी यही यूज़ करता हूँ। आपको काट देनी है। आपको पढ़ना क्या है, एम क्या लगेगा, एम क्या लगेगा, ये लाइन इस तरीके से पढ़नी है। तो एम क्या लगेगा, जिससे कि हमें उल्टा रिश्ता ना निकालना है, ठीक है। अच्छा, किसका लगाएगा, पी का। तो देखो ये इसके मम्मी और पापा हैं, जो ये वाले हैं एन और ओ, ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। तो इसके मम्मी पापा हो गए ये। अच्छा, पापा ये इधर पिताजी के भी पिताजी हैं, तो इसके क्या हो गए, दादाजी, राइट। क्या हो गए, दादा और नाना, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे तो ये फिक्स है दादाजी होंगे, लेकिन ये इसमें दे रखे हैं तो कोई नहीं, ठीक ही है, ठीक है, दादाजी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन। अच्छा, मैंने सभी टाइप के सवाल रखे हैं ताकि आपको कभी भी इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में दिक्कत ना आए। अच्छा, इस टाइप का भी सवाल आता है, ये सीरीज वाला। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, ये भी बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है, इससे डर लगता है कि कितना बड़ा सवाल है। वो कैसे होते हैं, लाइन में सीधे सीधे लिखे रहते हैं, ये काट काट के लिखा हुआ रहता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ये देखो जैसे ये लिखा है। आपको अगर ऑफलाइन पेपर है तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, फिर तो इसी में सीधे सीधे ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। अगर ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ तरीका बस वही अपनाना है। देखो सिर्फ ये चीज़ें उतारनी है, पी, और जैसे मैं उतार रहा हूँ ऐसे उतारनी है, पी आर क्यू, बस ये 3 चीज़ें जो भी है, ये सीरीज उतारनी होती है हमें। जितनी बड़ी भी सीरीज हो बस ये पूरी सीरीज उतारनी होती है। उनका बीच में कुछ चिन्ह वगैरह नहीं लगाना है, बस ये जो मैंने लिखा है ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो संबंध बताएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। देखो यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह है, जो प्लस वाला चिन्ह है वहाँ पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे लगा हुआ है, अब देखेंगे ए बी का पिता है, जो अगला वाला है वो पिछले वाले का पिता है, इससे ये समझ में आ गया। तो ये अगला वाला पिछले वाले का पिता है, क्या है, पिता, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई किस में है, इसमें। तो देखिए अब ये जो इस ए जो है बी का भाई है, ये जो अगले वाले की बात कर रहा है, इस कंसेप्ट से हमें बस ये देखना होता है कि अगला वाला है कि पिछला वाला है, ठीक है। तो ए बी का भाई है तो पिछले वाले का क्या है, भाई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही होता है सॉल्व करने के लिए, बस इसी से सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, बस रिश्ता बताना है। देखो ना कुछ करना, ना रिश्ता अलग से लिखना, ना कुछ करना, बस इतने में ही सॉल्व हो गया। तो फिर से यही लाना है कि देखो पी क्यू का क्यू से क्या संबंध है, तो हमें चेंज करके क्या पढ़ना है, पी क्यू, पी क्या लगेगा, ये लाइन हटा के हमें क्या पढ़ना है, ये जब तक ये लाइन आपको लगा के पढ़ोगे तब तक आपको गलती होने के चांस एकदम 0% है, मैं लिख के दे सकता हूँ। इस बात से मैं भी श्योर हूँ, मैं भी यही यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको भी प्रेफर कर रहा हूँ। तो देखिए पी क्या लगेगा, पी क्या लगेगा। अच्छा, इसका पूछा है, ये जो पी है उसके बारे में वो बात कर रहा है, तो हम अभी बताते हैं। देखो पी क्या लगेगा, इसकी पूछ रहा है, किसका, क्यू का। तो ये देखो इसके पिता हैं, ठीक है। अब यहीं से रिश्ता निकालते चलेंगे, इसके पिता हो गए ये। अच्छा, पिता का भाई है कोई, तो क्या होगा, चाचा, ख़त्म। बस अगर क्यू पूछता तो हम उल्टा रिश्ता निकालते, ठीक है। ये इसने पूछा था क्या था, पी क्या लगेगा, किसका, क्यू का। तो यहीं से रिश्ता निकालना चालू कर देंगे, ठीक है। और जहाँ तक जिसका पूछ रहा है वहाँ तक निकालते जाएंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी भी सवाल में डाउट हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, हम उसको आपको क्लियर कर देंगे। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जो कि वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिससे कि अगर किसी भी सवाल में डाउट हो या आपको PDF चाहिए तो उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के और PDF लिख के भेजिए, ये लिखना है आपको, ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा, अगला सवाल कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा, उस महिला की माँ, कोई व्यक्ति है, उसने कहा है कि उस महिला, कोई व्यक्ति है, तो उस महिला, ये महिला की बात कर रहा है वो, उस महिला की जो माँ है, ये जो माँ है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है,
अच्छा ये देखो, थोड़ा इस पर नीचे करते हैं अभी हम, 1 मिनट। हाँ अब करते हैं। देखो ये जो इस महिला की बात कर रहा है, ठीक है, इस महिला की बात कर रहा है वो इसकी, ठीक है, ये हम लिख देते हैं, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, जिससे कि आगे चल के पता चल जाए कौन सी महिला थी। इस महिला की माँ, उस महिला की क्या है, माँ, उस महिला की ये देखो माँ हो गई। अब वो यहाँ से देखो उसने क्वेश्चन अपना बता दिया है, यहाँ से अपना क्वेश्चन बताया है कि मेरी माँ, उसकी माँ है कि इकलौती बेटी है, उसकी कोई माँ है, ठीक है, उसकी कोई माँ है, उसकी इकलौती बेटी है, इसकी ये, उस महिला की जो ये माँ है ना, और उस लड़के की जो माँ है, उस लड़के की कोई माँ है, उसकी इकलौती बेटी है। तो इसका समझ में आ गया। तो ये वाली जनरेशन का है ये लड़का, समझ में आ गया। तो मैं कह सकता हूँ, ये देखिए एकदम श्योरिटी के साथ करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखो उस महिला की माँ, ये जो महिला है इसकी माँ कौन होगी, ये, ठीक है। अब वो जो लड़का है वो इस जनरेशन का है, ठीक है, मैं उसकी माँ, तो वो अपनी बात कर रहा है कि मेरी माँ, मेरी कौन होगी, ये वाली माँ होगी, उसकी इकलौती बेटी है ये, तो ये और ये दोनों इसी के बच्चे हैं, समझ में आ गया। उस महिला की ये माँ हो गई, ठीक है, उस और इस लड़के की ये माँ हो गई, और इस लड़के की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी है ये, ठीक है, तो ये बेटा हो गया, तो ये बेटी हो गई, तो ये इकलौती बेटी है, समझ में आया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि बस ये डायग्राम पूरा बन गया आपका, क्लियरली बन गया, आपको बस इसी में सवाल सॉल्व हो गया, और कुछ करना नहीं, बस पूरा डायग्राम का खेल है। बस डायग्राम अच्छी से बनाना है, ध्यान से बनाना है, क्वेश्चन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो पूछ रहा है वो बता दो, उस महिला, वह जो महिला है उस व्यक्ति की क्या लगती है। ये लाइन क्लियर कट लिखी हुई है, इसमें हमें कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली समझ में आ रही है। वह महिला उस व्यक्ति की, तो इस व्यक्ति जो इसकी बात कर रहा है वो इसकी, ये जो व्यक्ति है इसकी, ये जो महिला शुरुआत में बात की थी क्या लगती है, ये देखो इसी जनरेशन का है, तो ये इसकी बहन हो गई। और बहन की बेटी कौन होती है, बता दीजिए फटाफट से। बहन की बेटी कौन होती है, भांजी होती है। इसमें ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है, इसमें भांजी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहे हो, क्योंकि इस लड़की की जो बहन है और उसकी कोई बेटी है, तो इसकी तो भांजी लगेगी ना, लेकिन इसमें कोई भांजी ऑप्शन में है नहीं, तो उसके फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। देखो बहन ये हो नहीं सकती क्योंकि नीचे की जनरेशन में है। अच्छा माँ ये हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर की जनरेशन में होती तो माँ हो जाती, लेकिन ये नीचे की जनरेशन में। पत्नी ये हो नहीं सकती, पत्नी भी बराबर की जनरेशन में आती है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी। तो मैंने आपको जनरेशन के अकॉर्डिंग भी टिक लगाना सिखाया है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भांजी ऑप्शन में नहीं है। वैसे इसका आंसर जो है भांजी होगा, जो कि आंसर इसका भांजी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हमें फिर बेटी टिक करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट अगला देखिए, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये देखो ए बी का भाई हो गया, बी सी का पिता है, बी जो है सी का पिता हो गया। ए, अब देखो फिर से वही लाइन आएगी, मैं इसे काट के ऐसे पढ़ता हूँ, देखो ए क्या लगेगा। अब देखो ये आपको लिखनी तो है नहीं कहीं, बस अपने मन में ही तो पढ़नी है, तो आपको गलती क्या करनी है, कुछ नहीं, बस इसे हटा के तुम पढ़ सकते हो, यहीं से छोड़ दो। ए क्या लगेगा बताइए, सी का लास्ट में ये पढ़ना है, तो ए क्या लगेगा, तो आपको गलती नहीं होगी। अब देखो इसका ये पिता है, ये इसका पिता हो गया बी जो है। अब पिता का कोई भाई है तो चाचा लगेगा, तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है, तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डी ई की बेटी है, देखो डी जो है वो ई की बेटी है, ई की बेटी है, ई एफ की पत्नी है। अब एफ की पत्नी है तो पति पत्नी के लिए हम इक्वल टू वाला साइन लगाते हैं, और जो
फीमेल होती है उसके लिए नेगेटिव और मेल के लिए पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, ये हमने आपको बताया है। तो ई पत्नी है, ई एफ की पत्नी है, तो ये इसका पति हो गया, ठीक है। एफ जो है जी का पुत्र है। अब थोड़ा हमें नीचे करना पड़ेगा डायग्राम, दोबारा से बनाते हैं एक बार। डी ई की बेटी है, देखो डी जो है वो ई की बेटी है, ठीक है, ई की बेटी हो गई। ई जो है एफ की पत्नी है, ई जो है एफ की पत्नी है, ई प्लस ई माइनस, ठीक है। एफ जो है जी का पुत्र है, एफ जो है जी का पुत्र है, ये यहाँ पे जी का पुत्र है एफ, ठीक है। और जी डी का, अब ये देखो फिर से वही लाइन आ गई। अब मैं इसे जैसे पढ़ता हूँ आपको भी वैसे ही पढ़नी है। मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैंने आपको बता रखा है कि मैं इसे तोड़ के रख पढ़ता हूँ। ऐसे इसमें लिखा है जी का डी से क्या संबंध है, अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, और इसमें गलती भी करते हैं ज़्यादातर, उल्टा रास्ता निकाल लेते हैं, जी का निकालना है डी का निकाल देते हैं, कोई पता नहीं चलता है। तो मैं इस लाइन को यहाँ से काट देता हूँ, सीधा पढ़ता हूँ। क्या लगेगा, बड़े प्यार से आपको ये लाइन लिखनी है, बस अपने माइंड में सोचना है, बस ये लाइन लगा के जी क्या लगेगा, तो आपको उल्टा रास्ता नहीं निकाल पाओगे, एकदम प्योरली सीधा रास्ता निकालोगे, ठीक है। जो गलती सब लोग करते हैं आपको नहीं करनी है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का यही फ़ायदा है आपको, ठीक है। जी क्या लगेगा, अच्छा जी क्या लगेगा किसका, डी का, भाई डी तो दे रखा है ना, तो डी का क्या लगेगा, तो अभी हम बताते हैं। अच्छा ये इसकी माँ हो गई, और ये इसके पिता हो गए, और ये मम्मी पापा हो गए ना इसके। अच्छा ये पिताजी का भी पिता है या माँ हैं, ये हमें पता नहीं चला है, तो जो भी है पिताजी का ही रिश्ता है, तो या तो ये पिताजी की माँ होगी या पिताजी के पिताजी होंगे। तो हमारे क्या लगेंगे फिर, दादाजी लगेंगे ना, पिताजी के पिताजी हुए तो दादा, और पिताजी की माँ हुई तो दादी, तो दादा दादी का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। या फिर हम जनरेशन से भी जा सकते हैं, ये देखो ये एक पीढ़ी और ये दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी किसकी होती है, दादा दादी की। ये माता पिता की, इससे ऊपर जो पीढ़ी होती है वो माता पिता की होती है, उससे ऊपर दादा दादी की, तो ऑप्शन इसमें सिर्फ दादा दादी है, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। सॉल्व करते हैं इसे। एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति कह रहा है, उसे हम उससे रेड से बनाएंगे जिससे कि सबको पता चलता रहे कौन सा वो व्यक्ति था। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति कह रहा है मेरी पत्नी, इसकी कोई पत्नी है, ये इसकी पत्नी हो गई, ये कौन हो गया, पति हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे लाइन पढ़िए, कि बहन, जैसे जैसे पढ़ते चलिए वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, ठीक है। मेरी पत्नी की बहन, इसकी ये पत्नी हो गई और इसकी भी बहन ये हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है मेरे भतीजे, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन दूसरा हो गया, मेरे भतीजे, ये अब फिर से अपनी बात करने लग गया कि मेरा भतीजा, भतीजा मतलब इसका कोई भाई होगा, फिर भाई का कोई बेटा होगा, राइट, तभी तो इसका भतीजा लगेगा, है ना। तो ये इधर डायग्राम बना दिया मैंने, तो ये हो गया इसका भतीजा। भतीजा कौन हो गया, ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भतीजा है जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। वह व्यक्ति भतीजे का क्या लगेगा, कौन व्यक्ति, जिसकी शुरुआत में बात चल रही थी उसी के बारे में बात कर रहा है। वह व्यक्ति भतीजे का क्या लगेगा, सीधी सीधी लाइन लिख रखी है, एकदम समझ में आ रही है, क्लियर कट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या लगेगा भतीजे का, तो वो व्यक्ति जो जिसकी बात चल रही थी, वो जो बोल रहा था कि एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है, तो ये ही तो था एक व्यक्ति भाई, तो इसी की तो पूछ रहा है कि ये इस भतीजे का क्या लगेगा। तो बताइए इसका क्या लगेगा, चाचा। अरे यार यहीं पे क्वेश्चन छुपा रखा है उसने कि मेरा भतीजे, मेरा भतीजा, अब फिर से उसी का रिश्ता उल्टा पूछ लिया है, तो बताइए क्या लगेगा, चाचा लगेगा ना। इस जो भतीजा है इसका यही पहले वाला व्यक्ति क्या लगेगा, चाचा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, बड़े प्यार से डायग्राम बनाते हुए चलना है,
एक्स वाई का भाई है, तो एक्स का जेंडर पता चल रहा है यहाँ से हमें, ठीक है। वाई का नहीं पता चल रहा है, जिसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। वाई जेड की बहन है, अब यहाँ पे पता चल गया वाई का जेड की बहन है ये, ठीक है। वाई का यहाँ से पता चल गया, तो फिर बताना है एक्स, ये लाइन हटा दो यहाँ से, हमने जो बताया वही पढ़ना है। क्या लगेगा रेस, बताइए क्या लगेगा। ये लाइन काट के ये लिखना है, क्या लगेगा किसका, जेड का। तो बताइए, ये इसकी बहन हो गई, ये इसका भाई हो गया, तो इससे आपस में सब भाई बहन हैं यार, कुछ नहीं करना है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। दादा चाचा पाचा, ये अलग जनरेशन के इंसान हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकते। सीधे ऑप्शन से भी काट सकते हो तुम। देखो दादा अपनी जनरेशन का है, ये देखो एक ही जनरेशन के सारे व्यक्ति हैं। अब मुझे कोई मालूम है, रिश्ता निकाल ही नहीं रहा है इनका आपस में, वैसे तो सब दिख रहा है सब भाई बहन है। इस जेड का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो जेड का हमें पता करना ही भी नहीं है, क्योंकि हमें पता करना है एक्स का। एक्स क्या लगेगा, या भाई है बस, ये तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है। लेकिन ऑप्शन से भी देखो, अगर हमें ऐसे बिल्कुल हमें पता लगाना नहीं है, ठीक है, तो हमें ऑप्शन से ही जाना है। तो ये देखो एक ही जनरेशन के व्यक्ति हैं सारे, तो ये एक दादा हो सकता है, नहीं ऊपर जनरेशन में जाना पड़ेगा। पिता हो सकता है, नहीं ऊपर जनरेशन में जाना पड़ेगा। चाचा हो सकता है, नहीं ऊपर जनरेशन में जाना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन बचा भाई, भाई हो सकता है जो कि अपनी जनरेशन में आता है। बस जनरेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये जो है ऑप्शन से भी सॉल्व करना का तरीका मैंने आपको बता रखा है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को बड़े प्यार से हैंडल करना है, ठीक है। राम ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, अब देखो ये इशारे करने लग गया, 76 लगवाएगा। मजा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। राम ने एक लड़की की ओर इशारा किया, ये कोई राम है, ठीक है। लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की। तो राम के जो कोई पिता हैं, इकलौते पुत्र, अब राम के कोई पिता हैं, अब उनका कोई इकलौता पुत्र खुद राम ही हो गया ना। देखो अगर मैं अपनी बात करूं, ऐसे मेरे पिता हैं और उनका कोई इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र मैं खुद ही हो गया। तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। तो राम के जो पिता हैं, यहाँ देखो राम ने एक लड़की की इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। राम के पिता हैं मेरे पिता, राम अपनी बात कर रहा है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो ये राम खुद ही हो गया, स्वयं की बात कर रहा है कि बेटी है। बेटी का मतलब ये, एक सेकंड, बेटी का मतलब ये नीचे वाली जनरेशन हो गई, राम की बेटी है, ठीक है। बेटी है और वहाँ नेगेटिव चिन्ह लगा लिया हमने, तो राम भी पॉजिटिव लगा दो यहाँ पे, बेटा है या इकलौता, ठीक है। अब बताइए, वह लड़की राम की क्या लगती है। सीधा सीधा इसमें पूछ रखा है, वह लड़की क्या लगती है, तो बेटी लगती है। हम सीधा सीधा ऑप्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक महिला ने, एक सेकेंड, ठीक है कीजिए। एक महिला ने कहा, एक महिला कह रही है, वह आदमी मेरी माँ के, वह आदमी, एक महिला, ये एक महिला है ये, ठीक है। तो दूसरे आदमी की कह रही है, वह जो आदमी है मेरी माँ। देखो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी मतलब डरना नहीं है, वो आदमी, ये आदमी, फलाना आदमी, ढिकाना आदमी, ये इन चीज़ों से बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो लड़की या लड़का दूसरे की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, तो उसका खुद का कोई ना कोई रिश्ता होगा। जहाँ से वो अपना रिश्ता बताना स्टार्ट करे, वहाँ से आपको डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसने कहा था कि वह आदमी, तो उस लाइन से मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं इसका कुछ कर रहा हूँ, अभी बाद में हैंडल करूँगा, वो मुझे बाद में करना है, ठीक है। तो वह आदमी, अब वो कह रहा है मेरी माँ का, अब यहाँ पे उसकी अपनी बात करने लग गई, तो मैं तब उसका रिश्ता निकालने लगूँगा। तो वो लड़की ये है, ठीक है, इसे कुछ डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। ये वाली वो लड़की है जो बात कर रही है, ठीक है, फिर से, हाँ। तो वो महिला बात कर रही है कि वह आदमी, कोई आदमी है मुझे नहीं पता है, अपनी माँ की। अब यहाँ से वो अपना रिश्ता बताने लग गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूँगा। तरीका देख लो पहले, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
यहाँ से वो अपनी बात करेगी, वहीं से डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। मेरी माँ, अब इसकी कोई माँ है, ये इसकी माँ होगी, नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि फीमेल की बात कर रहे हैं। मेरी माँ, एक पति, मेरी माँ के यहाँ से देखो मेरी कोई माँ होगी, इसकी कोई माँ होगी, ठीक है। अब इसकी माँ होगी तो ये माँ की बात कर रहा है। अब माँ की कह रहा है मेरी माँ के पति, अब इसका कोई पति हो गया, ये देखो इक्वल टू से मैंने चिन्ह लगा दिया और ये प्लस का चिन्ह लगा दिया ताकि ये पति बन जाए। पति का बेटा है, यहाँ देखो पति का बेटा बना दिया प्लस का चिन्ह लगा के, ठीक है। तो अब ये आदमी जिसकी वो बात कर रही है, ये आदमी है, ठीक है। अब वह आदमी महिला का क्या लगता है, तो ये देखो इसकी माँ हो गई, ये इसके पिता हो गए, ये दोनों पिता माता पिता हो गए, तो इसके हैं ना, राइट। अब इसके माता पिता हैं, अब उनका कोई लड़का है तो इसका कौन लगेगा, भाई लगेगा, सिंपल। या फिर तुम वैसी जनरेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बताइए ये इसी की जनरेशन का है, राइट है या नहीं। अब देखो पिता इसकी जनरेशन का है, नहीं है, चाचा इसकी जनरेशन का है, नहीं है, दादा इसकी जनरेशन का है, नहीं है, कौन ऑप्शन बचा, भाई, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ए बी का पिता है। एक बार जैसे जैसे बोलते जाइए वैसे वैसे करता जाइए, ठीक है। ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, ठीक है। बी जो है क्या है, सी की माँ है। अभी सी का जेंडर हमें पता नहीं चला है, सी डी का भाई है, अब पता चल गया, सी भाई है किसका, डी का। अब देखो डी का जेंडर हमें डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी क्या लगेगा, यहाँ पे मैंने जो बताया था वही करना है आपको। क्या लगेगा, ये वाली लाइन आपको ऐड करके चलनी है, ये वाली यहाँ से हटा दो और ये लगा लो अपने हिसाब से, ठीक है। और पढ़ो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको जो सही रिश्ता है वही निकाल पाओगे, वरना दोनों तरफ से निकाल लेते हो। निकालना डी का होता है और निकाल ए का लेते हो उससे, ठीक है। जो आपको गलती नहीं करनी है उसके लिए मैं थोड़ी सी कंसेप्ट और ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने खुद से बनाई हुई है। तो मैं ये लाइन काट के पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे कि डी क्या लगेगा, अब डी क्या लगेगा ये पूछ रहा है, तो मुझे बताइए डी क्या लगेगा। ये इसके बेटी है और बेटी के बच्चे जो हैं देवता और देवती होते हैं। अब इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, देवता या देवती, लेकिन देवता देवती ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा, पोता या पोती, ठीक है। अब जनरेशन से बात कर लेते हैं, दूसरे जो मैंने तरीका बताया था। ये देखो तीसरी जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, देखो यहाँ पे देखो भाई ना, ये एक ए और डी एक ही जनरेशन थोड़ी है, तो भाई बहन हो जाएंगे। तो पुत्र इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो एक जनरेशन ऊपर होता है, ना कि दो जनरेशन। पिता ना, ये भी एक ही जनरेशन ऊपर होता है, ये पिता और पुत्र तो एक जनरेशन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन और भाई उसी जनरेशन का होता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकते, तीनों कटने के बाद ये ऑप्शन बचा, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट कीजिए। देखो पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, इधर नेगेटिव लगाएंगे। उसके बाद क्यू आर की माँ है, किसकी, आर की, आर का जेंडर अभी नहीं पता है, आर एस की बहन है, यहाँ पे जेंडर पता चल गया, आर जो है एस की बहन है। एस का क्या संबंध है पी से, फिर से वही लाइन काटो अपने हिसाब से लगाओ, क्या लगेगी या लगेगा, जो भी लगा सकते हो वो लगा लो, ठीक है। तो एस क्या लगेगी या लगेगा, जो भी लगेगा या लगेगी, ठीक है। तो ये हमें अपने हिसाब से लगाना है, किसका, पी का। अब देखो कैसे रिश्ता निकालते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। एस क्या लगेगा, इसकी पूछा है, ठीक है। तो ये क्या है, पति पत्नी, तो ये क्या है, इन दोनों के बच्चे। अब ये इसका जेंडर डिसाइड है, मैं ये लड़की है, इसका जेंडर पता नहीं है,
तो या तो ये बेटा होगा या बेटी होगी। तो देखो पुत्र ऑप्शन में दे रखा है तो यही ऑप्शन करेक्ट है, और कोई ऑप्शन में नहीं है। पुत्री होता तो पुत्री भी लगा सकते थे क्योंकि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। अब देखो जनरेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। मुझे पी का और क्यू का एस का रिश्ता चाहिए, पी का और एस का रिश्ता चाहिए। बताइए ये एक जनरेशन ऊपर नीचे हैं। देखिए भाई ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि एक जनरेशन ऊपर नीचे। चाचा, चाचा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पति पत्नी है, इसका कोई भाई होता तब चाचा की हो जाते हैं हम, राइट। अच्छा पिता और पुत्र में बच्चे ज़्यादातर इसी में गलती कर देते हैं। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लूँ, पी क्या लगेगा, समझ रहे हो। अगर उल्टा पढ़ लूँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि एस क्या लगेगा, तो एस लगेगा जो है पुत्र। लेकिन अगर इसी को मैं पढ़ लूँ पी क्या लगेगा, तो पी बताइए क्या लगेगा, पिता। तो बच्चे इस पर टिक लगा के आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, एकदम सही पढ़ना है। सही पढ़ने का तरीका मैंने इसलिए यही बताया है कि आपको यहाँ से ये काटना है, ये लाइन जोड़नी है, क्या लगेगा क्या लगेगी लिखकर आपको आंसर सही से टिक करना है। तो एस क्या लगेगा, तो एस की पूछ रहा है, एस क्या लगेगा किसका, पी का। तो यहाँ से क्या लगेगा, बेटा या बेटी। तो पुत्र ऑप्शन में था तो मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया मैंने वो लाइन काटने के लिए क्यों बताया था शुरू में। तो यहाँ पे जो गलती करते हैं बच्चे, वो गलती को बचने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाए रखी है। बी की माँ है, ये जो है बी की माँ है ए, ठीक है राइट। बी सी का भाई है, बी जो है भाई है सी का। सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है। अब डी का ए से क्या संबंध है, मेरे को ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, मैं सीधी सीधी ये ऐसे काट देता हूँ। मेरे को, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, क्या लगेगा, राइट। मैं अपने हिसाब से ये लाइन लिखता हूँ, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। मैं आपको भी दावा करता हूँ, आप भी ये ट्रिक आजमाइए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए अब हमें सभी का पता चल गया है, तो बताइए क्या किसका रिश्ता लगाना है। डी क्या लगेगा, डी का हमें जेंडर पता नहीं है लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं, कोई नहीं, जेंडर की तो बात ही नहीं है, खैर छोड़ो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें बताना पड़ेगा। ये देखिए डी क्या लगेगा किसका, ए का। अब हमें रिश्ता किस किस का बताना है, डी का और ए का। अच्छा डी के ये दोनों बच्चे हैं क्योंकि ये जब बहन भाई हैं तो इसी के बच्चे होंगे, राइट, ठीक है। अब इसकी कोई बेटी है मान लो, ठीक है, इसकी कोई बेटी है और उस बेटी का या तो बेटी है या बेटा है, ये हमें पता नहीं है। तो क्या होगा, मैंने जो बताया है देखो पढ़ना कैसे है। डी क्या लगेगा, डी क्या लगेगा, डी क्या लगेगा, ये वाला क्या लगेगा इसका, ए का। ये इसके बेटा बेटी हो गए, इससे हमें मतलब नहीं है। ये देखिए इसकी ये बेटी हो गई, राइट। अब बेटी की बेटी या बेटा क्या लगेगा, पोता या पोती लगता है, राइट। अब जेंडर डिसाइड नहीं है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब जनरेशन के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरेशन के अकॉर्डिंग जो देखिए ये एक और दो जनरेशन ऊपर जा रहा है। पुत्र हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों, ये तो एक जनरेशन ऊपर ही होता है। भाई उसी जनरेशन का होता है, नहीं ये गलत हो गया। पिता नहीं हो सकता, ये एक जनरेशन ऊपर होता है, ये 2 जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन कैंसिल। तो बचा ऑप्शन ये। आपको अगर रिश्ता निकालना नहीं आ रहा है तो जनरेशन के अकॉर्डिंग भी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका मैंने खुद ही बनाया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा मेरे पिता का पुत्र, कोई व्यक्ति है मान लो ये, ठीक है, ये कोई व्यक्ति हो गया जो बात करेगा। देखो ये व्यक्ति ने कहा मेरे, जहाँ से वो अपना रिश्ता बताने लग जाए वहीं से डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। देखो मैंने यही चीज़ बताई थी आपको। एक व्यक्ति ने कहा मेरे, अब वो शुरू से ही अपना रिश्ता बता रहा है, ठीक है, तो मेरे पिता, तो यहीं से डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे हम। इसके पिता हो गए, पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, इसके भी एक और पिता, राइट। अब हो रहा है एकमात्र पुत्र, अब फिर से लौट के यहीं पे आ गया,
तो एकमात्र पुत्र तो यही हो गया। उसके बाद पुत्र, मेरा पिता है। देखो फिर से वो अपने पिता की बात करने लग गया। समझ रहे हो क्या कह रहा है वो? एक व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये बात करेगा मेरे पिता, तो इसके ये पिता हो गए। के पिता, देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो तोड़ के पढ़ो। मेरे पिता, इसके ये पिता हो गए ये वाले, ठीक है। के पिता, के पिता देखो अगला ये देखो इसके भी पिता ये हो गए। का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र तो ये हो गया ना नीचे वाला भाई, एकमात्र पुत्र ये हो गया। मेरा पिता है, तो ये अपनी बात कर रहा है कि मेरा पिता है, सही बात है। तो वो व्यक्ति अपने दादा का क्या लगता है, क्या लगता है? दादा का तो पोता ही लगेगा भाई। इसका ये दादा हो गया, दादा का क्या लगेगा? पोता। अरे यार ये तो डायरेक्शन देखो, ये तो इस लाइन को नहीं भी पढ़ोगे तब भी सवाल सॉल्व हो रहा है। ये व्यक्ति अपने दादा का, ये रिश्ता हमें पता नहीं है, दादा का क्या लगता है बताइए? दादा का क्या लगता है भाई? पोता लगता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई का पति है। ये देखो एक्स जो है वाई का पति है, एक्स को पति बना दिया हमने, ठीक है। पति पत्नी के बीच में इक्वल टू का साइन लगाते हैं हम लोग। वाई जेड की बहन है, वाई जो है जेड की बहन है, राइट। जेड डब्ल्यू का पिता है, जेड जो है डब्ल्यू का पिता है, डब्ल्यू का पिता बना दिया हमने जेड को। डब्ल्यू, इस लाइन को काटो, यहाँ से पढ़ना है क्या मैंने जो बता रखा है उस पर एकदम फोकस करना है, लगेगा। पूछ रहा है, ये आपको पता चल गया तो यही सवाल सॉल्व हो जाता है, आपको जरा भी गलती नहीं होगी। तो डब्ल्यू का रिश्ता पूछ रहा है। अब देखो मैं सीधा सीधा ऐसे जनरेशन के, मैं कुछ रिश्ता निकाल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँगा जनरेशन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर दे के दिखाऊँगा। जो मैंने आपको सेकंड तरीका बताया है उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे देते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में मैं दिखाने वाला हूँ। देखो डब्लू किसका रिश्ता पूछ रहा है, डब्लू क्या लगेगा, डब्लू क्या लगेगा मतलब नीचे वाली जनरेशन का बंदा है। तो देखो भाई, भाई देखो उसी जनरेशन का होता है तब भाई लगता है, ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, तो भाई नहीं हो सकता। अच्छा पिता, अगर ऊपर वाली जनरेशन का कोई रिश्ता पूछता, अगर ऊपर वाली जनरेशन में कोई होता, एक जनरेशन ऊपर का कोई बंदा होता और उसका रिश्ता पूछता तो मैं पिता पुत्र, पिता का वगैरह का या उसके भाई बहन, पिता के भाई बहन जो भी है उनका रिश्ता बता सकता था। लेकिन यहाँ पे ऊपर की जनरेशन का नहीं, उल्टा पूछा है, नीचे की जनरेशन का बताइए, नीचे की जनरेशन क्या लगेगी। तो पिता तो नहीं लग सकती नीचे की जनरेशन, ठीक है, चाचा भी नहीं लग सकती नीचे की जनरेशन। तो ऑप्शन क्या बचा, ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट और ये रही इनकी आंसर की। जिस किसी भाई को भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर जाके कमेंट कर देना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। किसी को कॉल वगैरह नहीं करनी है, बस सीधे क्या करना है आपको, इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करना है 74170438 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको हाय लिख के भेजनी है और जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर लिखना है और उस पर भेजनी है पीछे पीडीएफ, ये लिख के भेजना है। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा क्लास हो गया ख़त्म। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।